नमस्ते। आज जो हम योग अभ्यास करेंगे वो करेंगे कोर हेल्थ के लिए। तो हमारी कोर हेल्थ में आती हैं कोर, हमारे बॉडी की कोर मसल्स। और ये कोर मसल्स कौन सी ऐसी मसल्स होती हैं जिनको कोर कहा जाता है। कोर का मतलब होता है अंदरूनी। तो अंदरूनी मसल्स जैसे हमारे पेट के ऊपर वाले हिस्से की मसल्स, पेट के निचले हिस्से की मसल्स, और ऐसी मसल्स जो पीठ के निचले हिस्से की भी मसल्स होती हैं, अंदरूनी मसल्स। अगर ये हमारी कोर मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं तो हम अच्छे से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, ना ही हम अच्छे से खड़े हो सकते हैं, ना हमारा बॉडी पॉस्चर ठीक से रहता है। जैसे हमने कोई योग करना है, कोई एक्सरसाइज करनी है तो हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कोर मसल्स वीक हो जाती है। कोर मसल्स वीक होने के लिए कैसे वीक हो रही है पता नहीं लगता। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और हम बहुत रिलैक्स मोड में रहते हैं। रिलैक्स मोड मीन्स कि हम अपनी बॉडी का बहुत एक्सरसाइज और इस तरह के व्यायाम नहीं करते हैं, सिर्फ बैठ के ही काम करना, थोड़े बहुत खड़े होके घर के काम कर लिए, उससे हमारी मसल्स को मजबूती नहीं मिलती है। तो कोर मसल्स मजबूत करने के लिए कुछ व्यायाम हैं जिनको करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो कोर मसल्स अगर हमारी वीक हो तो हमारे पीठ, लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, साइटिका पेन जैसी ऐसी और स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम्स हमें घेर लेती हैं। तो कोर मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कोर मसल्स पेल्विक एरिया में भी शामिल होती हैं, जो हमारे पेल्विक एरिया की जो मसल्स होती हैं उनको वीक कर देती हैं। तो कोर मसल्स को मजबूत करने के लिए कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं, आइए करते हैं। और उन कोर मसल्स को मजबूत करने के लिए हमें प्रतिदिन छोटे हल्की फुल्की एक्सरसाइज, अगर आप भारी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो आप हल्की एक्सरसाइज अवश्य करें। तो इन एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे नौकासन। नौकासन हमारी मसल्स को मजबूत करता है। हम बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे इसके लिए। तो अपनी कोर मसल्स को मजबूत करने के लिए आप अपने योग मैट पे इस तरह बैठ जाएं और अपने पैरों को बिल्कुल फैला के रखें, एक दंडाकार स्थिति में बैठ जाएं और हाथ, आपने लंबी गहरी सांस भरनी है और इस तरह से अपने पैरों को और घुटनों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों को आगे। आप इस स्थिति में सिर्फ अपने पैरों के अंगूठों को देखेंगे, लंबी गहरी सांस भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो आपसे अगर इस तरह से नहीं बैठा जा रहा है, या फिर आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी या इतनी मजबूती बॉडी में नहीं है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ सकें, या आप मतलब कि उसमें आप बिल्कुल स्टेबल रह सकें, तो अगर ऐसा ना हो पा रहा हो तो आप अपने हाथों को इस तरह से नीचे से, घुटनों के नीचे से आप पकड़ सकते हैं। ये आसन हमारी कोर मसल्स को मजबूत करने के लिए बहुत हमारी हेल्प करता है। तो धीरे धीरे आप इसे लंबी गहरी सांसों के साथ करें और सांसों को छोड़ते रहें। धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करेंगे, आपकी मसल्स में बहुत मजबूती आएगी और पेट की जो भी बीमारियां होती हैं वो भी इससे समाप्त हो जाती हैं। पाचन शक्ति बहुत अच्छे से बढ़ती है। दूसरी कोर मसल्स की व्यायाम, आप अपने योग मैट पे बिल्कुल पीठ के बल लेट जाएं और फिर आपने इस तरह से दोनों हाथों से आप अपनी लेग्स को इस तरह से उठाएंगे, लेग रेज। अगर आप दोनों हाथों को पकड़ने का मतलब है कि आप अभी बिगिनर हो, आप अपने हाथों को ज़मीन पे भी रख सकते हैं और अपनी लेग्स को जितना आप ला सकते हैं आगे उतना लाएं। जो आपका पैर ज़मीन पे है उस पैर के पंजे को सीधा आगे की तरफ झुका के रखें। थोड़ी देर आप पॉज हो जाएं, फिर पैर को नीचे लाएं, फिर सेकंड लेग, पहले आपने राइट साइड से किया, अब आप लेफ्ट साइड से, पैर बिल्कुल सीधा, पंजे को आसमान की तरफ, लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। 30 सेकंड तक आप इस
पॉस्चर में पॉज रहें और धीरे धीरे पैर को वापस लाएं। ये हो गया हमारा दूसरा व्यायाम, लेग रेज। उसके बाद हम दूसरा अभ्यास करेंगे। आपने इस तरह से टर्न हो जाना है, राइट साइड को टर्न हो और राइट हाथ को आप अपने सिर के ऊपर रख सकते हैं। मतलब एक आप अपनी गर्दन को सपोर्ट देने के लिए कान के पास अपने हाथ को रखें और धीरे धीरे इस तरह से अपने हाथ से अपनी लेफ़्ट लेग को पकड़ें। ये आपने 30 टाइम तक करना है। 30 से ज़्यादा आप अगर करने के इच्छुक हों तो आप कर सकते हैं। ये हमारे पेल्विक एरिया, कोर मसल्स, पेट की मसल्स, कमर और रीढ़ की हड्डी को मजबूती देता है। अभी मैंने लेफ़्ट साइड से किया और इसी तरह से 30 टाइम आप लेफ़्ट साइड से भी कर सकते हैं। तो ये 3 व्यायाम हमारी कोर मसल्स को मजबूत करने के लिए हैं। और एक सबसे अच्छा व्यायाम जिसे धनुरासन कहा जाता है, तो हम धनुरासन भी करेंगे। वो भी हमारी कमर, पीठ और पेट के मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आप इस तरह से पेट के बल आपने योग मैट पे लेटना है और अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने पैरों की एड़ियों को पकड़े, लंबी गहरी सांस भरें, छाती वाले भाग को आगे की तरफ, गर्दन बिल्कुल सामने। धनुरासन कोर मसल्स को मजबूत करने के लिए बहुत लाभदायक है और हमारी रीढ़ की हड्डी को भी लचीला बनाता है। अगर आप ज़्यादा देर तक नहीं इस आसन में रुक सकते हैं तो धीरे से वापस आ जाएं। एक और व्यायाम करेंगे अपनी रीढ़ की हड्डी की मजबूती के लिए। आपने दोनों हाथों को अपने कंधे के समांतर लाना है और कान के पास आप दोनों हाथों को लाएं। दोनों पैरों को आपने एक साथ उठाना है। थर्टी सेकेंड तक आपने अपने इस पॉस्चर को होल्ड करके रखें। धीरे से वापस आएं, ठोड़ी को ज़मीन से लगाएं। इस तरह से आप शलभ आसन कर सकते हैं। इन आसनों का अभ्यास आपने कम से कम 15 से 20 मिनट ज़रूर करें। आप अपनी बॉडी को जितना समय देंगे, आपका बॉडी आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगी और आप हर कार्य को बहुत ज़्यादा चुस्ती के साथ कर पाओगे। आलस भी दूर भागेगा। इसलिए मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो और ये व्यायाम बहुत अच्छे लगे होंगे, तो आप इनको अपनी लाइफ में अपनाएं। बहुत सिंपल से व्यायाम है, आपको बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। सिंपल ये योगासन है। हर आसन में आपने 30 सेकंड तक रुकना है और अगर इन आसनों को करते हुए 30 सेकंड तक सांसों के साथ लंबी गहरी सांस लेने छोड़नी है, इन सांसों के साथ करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसमें लाभ मिलेगा और आपकी कोर हेल्थ और बोन हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसलिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। ओम।